बहुत समय पहले भारत के उत्तर में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और एक विशाल नीली झील के लिए प्रसिद्ध था। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आकाश दिखाई देता था। सूर्यगढ़ के राजा राजवीर बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। उनकी प्रिय पत्नी रानी देविका का कई साल पहले रहस्यमय तरीके से निधन हो गया था और उनके नवजात जुड़वा बच्चों के बारे में भी कहा गया था कि वे जन्म के समय ही मर गए। राजा राजवीर ये दुख कभी भूल नहीं पाए। राजमहल में राजा की सौतेली माँ राजमाता सुरंगना रहती थी। वो रानी देविका से कभी खुश नहीं थी, क्योंकि देविका एक साधारण परिवार से थी। एक दिन एक ज्योतिषी ने राजमाता से कहा था, देविका की संतानें बड़ी होकर इस राज्य की असली शक्ति बनेंगी। ये सुनकर राजमाता डर गई। उसे लगा कि अगर ये बच्चे बड़े हुए तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। जब रानी देविका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी, राजमाता ने अपनी दासी कल्याणी को आदेश दिया कि दोनों बच्चों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दासी का दिल नहीं माना। उसने दोनों बच्चों को अलग अलग टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में उन्हें नीली झील में बहा दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद भगवान उन्हें बचा ले। झील से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक मछुआरा दंपत्ति रहता था, हरिया और गौरी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक सुबह हरिया मछली पकड़ने गया तो उसने पानी में बहती हुई एक टोकरी देखी। जब उसने टोकरी खोली तो अंदर एक छोटा सा बच्चा था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। हरिया और गौरी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा आरव। एक साल बाद उसी झील में फिर एक टोकरी बहते हुए आई। इस बार उसमें एक प्यारी सी बच्ची थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल नीली थीं। उसका नाम रखा गया आन्या। दोनों बच्चे भाई बहन थे, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। साल बीतते गए, आरव और आन्या बड़े होने लगे। उनकी आंखों की नीली चमक पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन जंगल में खेलते समय आरव को एक घायल चांदी जैसा चमकता हुआ बाज मिला। उसका पंख घायल था। आरव ने उसकी मदद की और उसका इलाज किया। अचानक वो बाज बोलने लगा। उसने कहा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं इस राज्य के रहस्य का रक्षक हूँ। आरव घबरा गया। बाज ने कहा, तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो, तुम्हारा जन्म राजमहल में हुआ है। आरव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाज ने उसे एक सोने का छोटा लॉकेट दिया। उस लॉकेट पर सूर्यगढ़ का राजचिन्ह बना हुआ था। उधर राजा राजवीर कई सालों से एक अजीब सपना देख रहे थे। सपने में उन्हें हमेशा एक नीली झील और दो बच्चे दिखाई देते। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। वहीं उनकी मुलाकात छोटी आन्या से हुई। आन्या की नीली आंखें देखकर राजा चौंक गए। वो आंखें बिल्कुल रानी देविका जैसी थीं। राजा को लगा जैसे दिल का कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। कुछ दिनों बाद आरव राजा से मिला और उसने उन्हें वो लॉकेट दिखाया। राजा ने जैसे ही लॉकेट देखा, वो हैरान रह गए। ये वही लॉकेट था जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। तभी वो रहस्यमयी बाज फिर से प्रकट हुआ। उसने पूरे दरबार के सामने सच्चाई बता दी कि कैसे राजमाता सुरंगना ने बच्चों को मरवाने की कोशिश की थी और कैसे भगवान ने उन्हें बचा लिया। राजा राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव और आन्या को गले लगा लिया। सालों बाद उनका परिवार फिर से पूरा हो गया। राजमाता सुरंगना को उसके अपराध के लिए महल से निकाल दिया गया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव बड़ा होकर सूर्यगढ़ का राजा बना और आन्या राज्य की सबसे बुद्धिमान राजकुमारी। कहा जाता है कि आज भी सूर्यगढ़ की नीली झील में कभी-कभी एक चांदी जैसा बाज उड़ता दिखाई देता है। लोग मानते हैं कि वो आज भी राज्य के रहस्यों की रक्षा करता है।